Semiconductors. A global contest is underway. India starts to flex its muscles in the global semiconductor market. सेमीकंडक्टर के बगैर दुनिया नहीं चलेगी, अपनी जिंदगी लगा दूंगा। भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल VLSI डिज़ाइन विद राहुल सिंह। तो मैंने लास्ट वीडियो में ये एक्सप्लेन किया था कि कैसे सैंड से सिलिकॉन और सिलिकॉन से हम सेमीकंडक्टर वेफर बनाते हैं। वो पार्ट था हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस का। अब उस वेफर पे चिप कैसे डिज़ाइन करते हैं, आखिर क्या होता है हमारा VLSI डिज़ाइनिंग, इसका मीनिंग क्या है, इसमें टूल्स क्या क्या यूज होता है, इसमें लीडिंग कंपनीज कौन कौन सी है और इसमें जॉब प्रोफाइल क्या क्या होता है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बट ये VLSI यूं ही VLSI नहीं बन गया। इन अर्ली 70s के IC में सिर्फ कुछ ट्रांजिस्टर्स ही यूज होते थे। इस तरह से उसको SSI मीन्स स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, MSI मीन्स मीडियम स्केल इंटीग्रेशन कहा गया। टेक्नोलॉजी का ग्रोथ हुआ और माइक्रोचिप पे ट्रांजिस्टर्स का नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गया। फिर उसे नेम दिया गया LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एंड 20th सेंचुरी आते आते LSI बन गया VLSI मीन्स वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें एक सिंगल चिप में 10,000 से 100,000 और अब तो मिलियंस एंड बिलियंस में ट्रांजिस्टर यूज होता है। तो VLSI डिज़ाइन को हम पहले 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट फ्रंट एंड डिज़ाइन एंड सेकेंड इज बैक एंड डिज़ाइन। तो फ्रंट एंड डिज़ाइन में आता है लॉजिक डिज़ाइन, RTL कोडिंग, सिमुलेशन एंड वेरिफिकेशन एंड लॉजिक सिंथेसिस। एक्चुअली लॉजिक सिंथेसिस से हमारा बैक एंड का स्टार्ट हो जाता है। देन DFT मीन्स डिज़ाइन फॉर टेस्टेबिलिटी। देन VLSI फिजिकल डिज़ाइन जिसमें फ्लोर प्लानिंग, प्लेसमेंट एंड राउटिंग आता है। देन फिजिकल वेरिफिकेशन जिसमें DRC एंड LVS आता है। तो अब हम एक एक करके चिप डिज़ाइन का पूरा प्रोसेस को समझेंगे। तो चिप डिज़ाइन के प्रोसेस में सबसे फर्स्ट स्टेप होता है स्पेसिफिकेशन एंड आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। ये सबसे फर्स्ट स्टेज होता है जिसमें चिप का रिक्वायरमेंट क्या है, परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए, उसका स्पीड, पावर कंजप्शन, साइज कितना होना चाहिए, सब कुछ देखा जाता है। फिर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका प्लानिंग किया जाता है। देन हमारा आता है लॉजिक डिज़ाइन या RTL कोडिंग। RTL का मीनिंग होता है रजिस्टर ट्रांसफ़र लॉजिक। ये कोडिंग के लिए हम हार्डवेयर लैंग्वेज जैसे वेरीलॉग या VHDL का यूज करते हैं टू डिस्क्राइब द डिजिटल लॉजिक्स। बेसिकली RTL कोडिंग से डिजिटल सर्किट के बिहेवियर को स्पेसिफाई किया जाता है। इसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट लाइक एंड, और गेट्स और सीक्वेंशियल लॉजिक लाइक फ्लिप फ्लॉप्स एंड रजिस्टर ETC, ये सब कंपोनेंट का यूज करते हैं। देन हमारा आता है सिमुलेशन एंड वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के प्रोसेस में हम सिमुलेशन टूल लाइक मॉडल सिम, कैडेंस का यूज करते हैं एंड देन डिबगिंग करते हैं। जो कुछ एरर आ रहा है कोड में उसे वापस ठीक किया जाता है एंड देन फॉर्मल वेरिफिकेशन करके फिनिश करते हैं। देन हमारा आता है लॉजिक सिंथेसिस। लॉजिक सिंथेसिस में अब हम सर्किट को फाइनल आर्किटेक्ट देते हैं। इसमें हम RTL कोड को कन्वर्ट करते हैं गेट लेवल नेटलिस्ट में यूजिंग द सिंथेसिस टूल्स। इसके लिए हम सिनॉप्सिस डिज़ाइन जैसे टूल्स का यूज़ करते हैं और उसका हम एरिया, पावर, परफॉर्मेंस सब कुछ ऑप्टिमाइज करते हैं। देन हमारा आता है DFT मीन्स डिज़ाइन फॉर टेस्टेबिलिटी। इसमें हम कुछ स्पेशल सर्किट्स या फीचर लाइक स्कैन चैन, BIST सर्किट्स ऐड करते हैं। इससे चिप का टेस्टिंग ईजी और रिलायबल हो जाता है। इससे हम इशू को पहले ही ढूंढ के उसे ठीक करते हैं सो दैट हमारा चिप अच्छे से काम करता रहे। DFT को हम फ्रंट एंड एंड बैक एंड का ब्रिज भी कह सकते हैं या फिर ये थोड़ा बैक एंड साइड ही होता है। देन हमारा आता है VLSI फिजिकल डिज़ाइन जो कि प्रॉपर बैक एंड में आता है। इसका पर्पस होता है लॉजिकल डिज़ाइन को फिजिकल लेआउट में कन्वर्ट करना। इसके लिए 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं: फ्लोर प्लानिंग, प्लेसमेंट एंड राउटिंग। फ्लोर प्लानिंग, इसमें हम प्लान करते हैं चिप के लेआउट को कि कौन सा पार्ट कहाँ जाएगा जिससे कि कम से कम साइज यूज हो और परफॉर्मेंस अच्छा हो। देन प्लेसमेंट, इस प्रोसेस में हम ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर्स, ये सारे कंपोनेंट्स को एफिशिएंटली प्लेस करते हैं जिससे कि कम से कम वायर का यूज हो।
देन आता है राउटिंग। राउटिंग में हम पाथ बनाते हैं जिससे कि कंपोनेंट्स आपस में कनेक्ट हो और सिग्नल ट्रैवलिंग को इफ़िशिएंट बनाए। देन हमारा आता है VLSI फिजिकल वेरिफिकेशन। इसमें सबसे पहले आता है DRC मीन्स डिज़ाइन रूल चेक। इसमें हम वेरीफाई करते हैं कि क्या लेआउट वो सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, लाइक स्पेसिंग इन मेटल्स, मेटल लाइंस का विथ, वो सारा मैन्युफैक्चरिंग रूल के अकॉर्डिंग है या नहीं है। देन हमारा आता है लेआउट वर्सेस स्कीमेटिक, जिसे हम शॉर्ट में LVS कहते हैं। इसमें हम चेक करते हैं कि क्या फिजिकल लेआउट मैच कर रहा है या नहीं जो हमने ओरिजिनल सर्किट बनाया था फ्रंट एंड में। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का 2 कैटेगरी होता है, पहला एनालॉग और दूसरा डिजिटल। उसी तरह से IC भी 2 तरह का होता है, एनालॉग IC एंड डिजिटल IC। डिजाइन प्रोसेस एनालॉग और डिजिटल IC का सेम तो नहीं होता, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। यूजुअली HDL का यूज होता है डिजिटल IC डिज़ाइन करने में, और कैडेंस और LTS स्पाइस वर्चुओसो टाइप का टूल हम यूज करते हैं एनालॉग IC डिज़ाइन में। इसका सिमुलेशन हम करते हैं स्पाइस बेस्ड सिमुलेटर पे। इसका हम सिमुलेशन करते हैं इवेंट ड्राइवन सिमुलेशन जैसे टूल्स पे। देन हमारा इसका एप्लीकेशन आता है सेंसर, RF सर्किट एंड ऑडियो एंड पावर मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड सर्किट। डिजिटल IC का एप्लीकेशन होता है माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, ये सब। देन एनालॉग IC डिज़ाइन का प्रोसेस हम देखें तो ये होता है स्पेसिफिकेशन एंड आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, जो कि पहले जैसा ही है। देन एनालॉग सर्किट डिज़ाइन, देन वेरिफिकेशन जो कि हम स्पाइस सिमुलेशन पे करते हैं, देन एनालॉग लेआउट डिज़ाइन। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, VLSI जॉब्स, प्रोफाइल्स एंड कंपनीज। तो जिस तरह से VLSI डिज़ाइन का, माइक्रोचिप डिज़ाइन का जो प्रोसेस डिवाइडेड है फ्रंट एंड बैक एंड में, उस तरह से जॉब का प्रोफाइल्स भी डिवाइडेड होता है। जैसे फ्रंट एंड में RTL डिज़ाइन इंजीनियर्स, वेरिफिकेशन इंजीनियर्स, सिंथेसिस इंजीनियर एंड डिज़ाइन एंड DFT इंजीनियर्स। एनालॉग का बात करें तो एनालॉग डिज़ाइन इंजीनियर्स एंड मिक्स सिग्नल डिज़ाइन इंजीनियर्स। देन बैकएंड में बात करें तो फिजिकल डिज़ाइन इंजीनियर्स, फिजिकल वेरिफिकेशन इंजीनियर्स एंड लेआउट इंजीनियर्स आते हैं। अब हम टॉप VLSI कंपनीज का बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आता है इंटेल, जिसका जॉब प्रोफाइल है RTL डिज़ाइन इंजीनियर्स, वेरिफिकेशन इंजीनियर्स, फिजिकल डिज़ाइन इंजीनियर्स, एंड ये इसका फोकस मेनली होता है डिजिटल VLSI डिज़ाइन में। देन हमारा आता है AMD, इसका भी फोकस डिजिटल VLSI डिज़ाइन में ही है, और इसका जॉब प्रोफाइल है फिजिकल डिज़ाइन इंजीनियर्स, वेरिफिकेशन इंजीनियर्स एंड डिजिटल डिज़ाइन इंजीनियर्स। देन हमारा आता है NVIDIA, जो कि अभी काफ़ी फेमस और काफ़ी चर्चे में है, जो कि हमारा GPU डिज़ाइन करता है। तो इसमें एक जॉब प्रोफाइल है GPU डिज़ाइन इंजीनियर्स, देन वेरिफिकेशन इंजीनियर्स, फिजिकल डिज़ाइन इंजीनियर्स, एंड इसका ही फोकस हमारा डिजिटल VLSI डिज़ाइन में ही है। देन आता है ब्रॉडकॉम, ये हमारा बोथ डिजिटल एंड एनालॉग VLSI डिज़ाइन में फोकस करता है। इसका जो प्रोफाइल है डिजिटल डिज़ाइन इंजीनियर्स एंड एनालॉग मिक्स सिग्नल डिज़ाइन इंजीनियर्स एंड फिजिकल डिज़ाइन इंजीनियर्स। देन हमारा आता है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, ये हमारा मेनली फोकस करता है एनालॉग एंड मिक्स सिग्नल VLSI डिज़ाइन में। तो इसका जॉब प्रोफाइल भी है एनालॉग डिज़ाइन इंजीनियर्स एंड मिक्स सिग्नल डिज़ाइन इंजीनियर्स और वेरिफिकेशन इंजीनियर्स। अब आता है हमारा एनालॉग डिवाइसेस, ये भी हमारा एनालॉग एंड मिक्स सिग्नल VLSI डिज़ाइन पे ही फोकस करता है। इसमें जॉब प्रोफाइल है हमारा सेम एनालॉग डिज़ाइन इंजीनियर्स एंड मिक्स सिग्नल डिज़ाइन इंजीनियर्स, और इसमें लेआउट इंजीनियर्स भी है। देन अदर कंपनी है इन्फिनियन, जिसका कि जॉब प्रोफाइल है एनालॉग डिज़ाइन इंजीनियर्स, डिजिटल डिज़ाइन एंड बोथ डिजिटल एंड एनालॉग VLSI डिज़ाइन। देन हमारा आता है मैक्रोन, इसका जॉब प्रोफाइल है मेमोरी डिज़ाइन इंजीनियर्स। एक्चुअली मैक्रोन एक काफ़ी अच्छी कंपनी है जो कि मेमोरी डिज़ाइन करती है। देन हमारा आता है फिजिकल डिज़ाइन इंजीनियर्स, देन वेरिफिकेशन इंजीनियर्स, और इसका मेनली फोकस है डिजिटल VLSI में। तो जो भी यहाँ पे कंपनीज है जिनका भी ये जॉब प्रोफाइल है और जिनका ये फोकस यहाँ पे है, इसका ये मतलब नहीं कि वो कंपनी सिर्फ इसी पर्टिकुलर चीज़ों फोकस कर रही है। सारी कंपनीज ऑलमोस्ट सारे टाइप की चीज़ों में ही फोकस करती है, बट सबका थोड़ा पर्पस अलग अलग होता है, सबका मेन गोल अलग अलग होता है। बट ऑलमोस्ट सारी कंपनी ही सब कुछ पे ही काम कर रही होती है। इवन सारी कंपनी डिवाइसेस पे भी काम करती है to compete in the market, you can say. So thanks for watching, and please like, share and subscribe.